नमस्कार साथियों, एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, इस यूट्यूब वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि उदयपुर शहर से जुड़ी बेरोजगारों से की गई एक बड़ी धोखाधड़ी के मैटर में हम इस यूट्यूब पे बहुत जल्द उनका खुलासा करने वाले हैं। साथ ही उनके नामों को एक्सपोज करने वाले हैं और आम जनता को बताने वाले हैं कि आपको कैसे सतर्क रहना है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं किसी और मुद्दे की। यदि आप किसी गांव के हैं, किसी गांव में रहते हैं और उन गांवों का विकास नहीं होता है, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या होता है? उससे सब पीछे जो सबसे बड़ा कारण है कि उस गांव के जो अधिकारी है, उन अधिकारियों की उदासीनता या उन सरपंचों की घोर लापरवाही, या ये कहो कि उनको नॉलेज ही नहीं होना। तो आज का जो हमारा वीडियो है उसका टॉपिक है कैसे होगा गांवों का विकास जब गांव में बैठे हैं ऐसे सरपंच और सचिव साहब। साथियों, बहुत ही मुद्दे की बात है कि सूचना का अधिकार अधिनियम बनने के बाद हर व्यक्ति को यह अधिकार मिला कि वह चाहे वहां से सूचना के अधिकार के अंतर्गत जानकारी प्राप्त कर सकता है। लेकिन क्या होगा जब सूचना के अधिकार के अंतर्गत नियुक्त किए गए लोक अधिकारी और उसके अपीलीय अधिकारी को इस चीज का ज्ञान ही नहीं है? आज के वीडियो में तो मैं ये कहूंगा कि संज्ञान के लिए हम श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय को भी इस बाबत पत्र लिखेंगे कि आखिर ग्राम पंचायतों के सचिव और सरपंचों को कानूनों का ज्ञान ही नहीं है। हम बात कर रहे हैं उदयपुर जिले की जाड़ोल तहसील के बागपुरा गांव की। बागपुरा गांव की, जहां पर हमने सूचना के अधिकार के अंतर्गत एक आवेदन वहां के श्रीमान सचिव साहब को मैं आपको बता देना चाहता हूं, यदि गांवों के विकास से संबंधित आप कोई भी जानकारी पाना चाहते हैं तो वहां का लोक सूचना अधिकारी जो होता है वो सचिव होता है। तो ऐसे मैटर में हमने सूचना के अधिकार के अंतर्गत एक आवेदन पत्र उस ग्राम पंचायत सचिव को, जो कि लोक सूचना अधिकारी है, बागपुरा के सचिव को हमने प्रेषित किया। बड़ी अचरज की बात है कि लोक सूचना अधिकारी सचिव है। हमने डाक द्वारा सूचना के अधिकार के अंतर्गत, क्योंकि हमें कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थी और उन शिकायतों के अंदर यह था कि ग्राम पंचायत के अंदर कोई न कोई मामला गड़बड़ जाना है। इस मैटर के अंदर हमने जब ये सूचना मांगी तो ये सूचना हमने मांगी लोक सूचना अधिकारी जो कि सचिव होता है उनसे। जब डाक के माध्यम से यह सूचना वहां पर पहुंचती है तो वहां लिफाफा खोला जाता है और हमने भेजा था वहां के सचिव को। लेकिन फोन आता है वहां के सरपंच साहब का, जो कॉल रिकॉर्डिंग सेव्ड है मेरे पास, और उनके द्वारा पूछा जाता है कि आपने डाक भेजी थी? हमने कहा जी हाँ भेजी थी। आपने भेजी या किसी और ने भिजवाई? तो मैंने सरपंच साहब से कहा कि सरपंच साहब, आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि सूचना के अधिकार के अंतर्गत कभी भी किसी भी व्यक्ति से ये नहीं पूछा जाता है कि डाक आपने भेजी या किसी और ने भिजवाई। फिर उन्होंने मेरा बायोडाटा लिया कि मैं कहां से हूं, क्या हूं, जबकि सारी जानकारी सूचना के अधिकार आवेदन पत्र के अनुसार मेंशन थी। फिर वो मुझे कहते हैं कि पट्टे मेरे यहां बने तो सूचनाएं आपने कैसे मांगी? बड़ी ही अचरज की बात है कि सरपंच साहब, फोन करना था सचिव साहब को, फोन किया सरपंच साहब ने कि पट्टे हमारे यहां बने हैं तो सूचनाएं आपने कैसे मांगी? हमने सूचनाएं मांगी थी कि एक वर्ष, निश्चित वर्ष के दौरान किन किन आवेदकों ने आपके यहाँ पर पट्टे चाहने के लिए आवेदन किया गया आवासीय भूमि के लिए, उनकी सत्यापित सूची दी जाए। फिर हमने ये कहा कि इस सूची के अंतर्गत जिनको आवासीय पट्टे जारी नहीं किए गए उनको उनकी सूची और नहीं जारी करने का कारण, यदि किसी मामले में न्यायिक स्थगन है तो उसकी जानकारी, और आप जो रजिस्टर संधारित करते हैं उसकी सर्टिफाइड कॉपी हमने मांगी। किंतु सचिव साहब तो लाइट में आए नहीं, जबकि लोक सूचना अधिकारी वो थे। लेकिन सरपंच साहब ने जो फोन किया वह बड़ा ही हास्यास्पद था। उन्होंने कहा कि फोटोकॉपी का खर्चा कौन देगा? और तब इस पर हमारे द्वारा जानकारी दी गई उनको कि लोक सूचना अधिकारी के रूप में आपके सचिव साहब की यह ड्यूटी है कि वह हमें लेटर लिखे कि इन फोटोकॉपियों का इतना खर्चा हो रहा है, वह खर्चा आप प्रदान करें और उसके बाद हम आपको
जानकारी मैं आपको वो राशि पहुंचा दूंगा और उसके बाद वह सारी सूचनाएं आप मुझे उपलब्ध कराएं। तो सरपंच साहब को हमने ये भी बताया कि आप अपीलीय अधिकारी है, आपका काम अपीलीय अधिकारी के रूप में अभी आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, अभी काम आपके सचिव साहब का है। लेकिन सचिव साहब तो नींद में रह गए और सरपंच साहब बात करते रह गए। हुआ क्या, सूचना के अधिकार के अंतर्गत आवेदन करने के 30 दिन के अंदर यदि नहीं सूचना प्राप्त होती है तो आवेदक अपीलीय अधिकारी को अपील करता है। ऐसे मामले में हमने अपीलीय अधिकारी है श्रीमान सरपंच साहब बागपुरा के जीवत राम जी, तो हमने सूचना के अधिकार के अंतर्गत अपील की कि आप हमको ये जानकारी प्रदान कराएं। और इसके बावजूद फिर से जब सरपंच साहब से फोन पे बात होती है तो वो ये कहते हैं कि फोटोकॉपी का खर्चा कौन देगा। मुझे कहना पड़ेगा ये इस देश का दुर्भाग्य है, ये इस देश का दुर्भाग्य है कि हम ऐसे लोगों को चुनते हैं जो पद के अनुरूप कार्य को समझ ही नहीं पाते हैं। मैं ये मानता हूं कि सरपंचों हेतु शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम रखी गई है, लेकिन इस मामले में जो सचिव है, जो उस ग्राम के सचिव हैं, जो कि लोक सूचना अधिकारी के हैं, वह तो इस चीज की जानकारी रखते हैं कि सूचना के अधिकार का प्रावधान क्या है। अपीलीय अधिकारी को हमने बाकायदा अपील करते हुए यह लेटर लिखा था और उन्हें खुले रूप से जानकारी दी थी कि आपको तो सर्वप्रथम जो लोक सूचना अधिकारी है सचिव, उनकी सैलरी से आपको डिडक्शन करना है। आप 25,000 रुपए तक की राशि 250 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से जितने दिन उन्होंने डिले किया है उन डिले का आपको चार्ज काटना है और चार्ज राजकोष में जमा होगा। और इसके पश्चात आपको ये सारी सूचनाएं अब फ्री देनी पड़ेगी क्योंकि आपने 30 दिन के अंदर सूचनाएं प्रदान लोक सूचना अधिकारी द्वारा नहीं की गई। लेकिन आज भी सरपंच साहब ये कहते हैं कि फोटोकॉपी का खर्चा कौन देगा। दोस्तों, ये इस देश का दुर्भाग्य है कि हमारे गांव पंचायतों के अंदर इस तरह के लोग बैठे हुए। दो बातें हो सकती है, या तो अज्ञानता का नाटक है या सूचनाएं देने में कोताही है। तो सूचना देने में कोताही होना किस तरफ इशारा करता है, यह सोचने का विषय है। प्रत्येक गांव के अंदर यदि आप जो भी सूचना मांगना चाहते हैं उसके लिए लोक सूचना अधिकारी सचिव होता है और उसका अपीलीय अधिकारी जो होता है वो होता है सरपंच। और ऐसे मामले के अंदर अगर इस तरह की बातें यदि बागपुरा ग्राम पंचायत की आती है तो इसमें अब आगे भी अपील होगी और श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय को हम इन कॉल रिकॉर्डिंग्स के आधार पर एक पत्र लिखेंगे और यहां तक कि प्रशासनिक अधिकारियों को एक पत्र लिखेंगे कि एक शिविर आयोजित करके इन तमाम सरपंच साहब को और सचिव महोदय को एक बार सूचना के अधिकार अधिनियम का पाठ पढ़ाया जाना आवश्यक है ताकि सूचना के अधिकार अधिनियम के प्रावधानों की पालना हो सके। और यदि मैं प्रत्येक उस व्यक्ति को कहता हूं जिसे लगता है कि आपके गांव में विकास के नाम पर यदि कुछ गड़बड़ जाला हुआ है तो एक आम व्यक्ति यह अधिकार रखता है कि वह जानकारी प्राप्त कर सके, वह दस्तावेजों का निरीक्षण कर सके। यह अधिकार दिया गया है सूचना के अधिकार के अधिनियम के अंतर्गत। और सबसे बड़ी बात है कि कोई व्यक्ति आपको ये नहीं पूछ सकता है कि ये सूचनाएं किसने मंगवाई है, क्यों मंगवाई है, इन सूचनाओं का आप क्या इस्तेमाल करोगे या आपको किस मकसद से ये सूचना चाहिए। साथियों, जनहित से जुड़े हर मुद्दे पर हम अपनी बात रखेंगे। एक ऐसा ही मैटर सूचना के अधिकार से जुड़ा हुआ और है जिसे मैं अगले वीडियो में आपसे जरूर साझा करने की कोशिश करूंगा, जहां पर एक ग्रामीण क्षेत्र के अंदर और एक तहसील क्षेत्र के अंदर गैस डीलरों द्वारा, जो गैस संचालक है गैस एजेंसियों के द्वारा, उनके द्वारा भी इसी तरह के कृत्य कारित किए जा रहे हैं। तो ऐसी बातें आम जनता के सामने आनी चाहिए, अखबारों की सुर्खियां बननी चाहिए ताकि एक स्वच्छ पारदर्शिता का वातावरण तैयार हो सके और आम जनता को भ्रष्टाचार से नियुक्ति मिल सके। खैर, बागपुरा मैटर में हम इसी सप्ताह श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय को भी इस बाबत प्रसंज्ञान लेने बाबत पत्र जारी करेंगे, संबंधित अधिकारियों को भी लिखेंगे और इस संदर्भ में आगे भी अपील होगी। लेकिन श्रीमान सरपंच साहब, आपको बताना चाहता हूं कि आप भले ही नए हो सकते हैं लेकिन सचिव साहब नए नहीं है। आपको चाहिए कि इस तरह से करके आम जनता के अंदर अपनी हंसी न बनाए। वीडियो पे नए हैं
सॉरी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इसी प्रकार के जनहित से जुड़े हर मुद्दे पर हम अपनी राय जरूर देते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।